हेलो स्टूडेंट, आप देखिए भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का ये दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करने वाले कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान स्मॉल m, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा कण की चाल स्मॉल v पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन इसमें आपको बताना है विमीय विश्लेषण विधि से अभिकेंद्र बल F के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए बोल रहा है अभिकेंद्र बल निकालना है हमको। अभिकेंद्र बल किस पर निर्भर करता है? तो यानी अभिकेंद्र बल F प्रोपोर्शनल टू m के पावर a, r के पावर b, v के पावर c, ये c पर निर्भर करता है। तो हम करेंगे क्या, F प्रोपोर्शनल टू लगा दिए m के पावर a, r के पावर b और v के पावर c। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे पावर a, b, c चढ़ाते हैं। फिर जब प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो F बराबर k m के पावर a, r के पावर b और v के पावर c, दोनों पक्ष में b मान लेने पर। तो दोनों पक्ष में बीमा लेने पर यानी पहले देखेंगे F है क्या? F है हमारा अभिकेंद्र बल यानी बल है। तो बल की बीमा हो जाएगी m l t के पावर -2 इक्वल टू k उतार दीजिए जो कांस्टेंट होता है। m हमारा फिर देखेंगे m क्या है? m है द्रव्यमान की बीमा केवल m ही होती है। तो m के पावर a। इसी प्रकार r हमारा है त्रिज्या। बच्चों हम आपको बताए थे जैसे त्रिज्या हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई, सबकी बीमा यल होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यल और ये पावर b चढ़ा हुआ है तो b, इन सब के बीच में इंटू होता है। फिर आगे बढ़े, ये कण की चाल v पर निर्भर करता है। तो चाल हो गया, तो चाल की जो बीमा होती है वो होती है lt -1 और इसके पावर चढ़ा हुआ है c। तो अब इधर देखिए बच्चों, जैसे हम अभी पिछले क्वेश्चन बताए थे हमारे पास m नहीं था, यल नहीं था, तो उसके ऊपर हम m लिख के पावर 0 चढ़ा दिए थे। लेकिन यहाँ पर m है, यल है, यानी बल की बीमा दी हुई है। तो बल की बीमा m यल t है, तो इसके पावर 1 है, यल के पावर 1 है। अब हम इधर m यल t एक क्रम से लगाएंगे। तो m सिंगल है, कहीं नहीं है, तो सिंगल में केवल m के पावर हो गया a इंटू यल। देखेंगे बच्चों यल है, यल यहाँ पर भी है, यल यहाँ पर भी है, तो c का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c आएगा, यानी यल के पावर हो गया b प्लस c जैसा। और फिर इसके बाद t देखेंगे, t और कहीं नहीं है, तो t अकेला है, तो t के पावर जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर आएगा -c, क्योंकि केवल -c है। अब F का मान जैसे है उसी तरह उतार दीजिए। दोनों पक्ष की घातें मिलाने पर तो घाते देखिए, पहले m का m यानी a यहाँ पर है, इसके ऊपर 1 है, तो a बराबर 1, फिर b प्लस c बराबर 1, और फिर दिया है t, यहाँ -2 है और यहाँ -c है, तो -2 इक्वल टू -c। अब देखिए जैसे हम बताए थे ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2, ये 3, ये 4। अब हम इसमें से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस माइनस खत्म, c बराबर आ गया 2। c का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो b
प्लस 2 बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, और a की वैल्यू पता है, यानी हमको a की भी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मैंने निकाल लिया -1 और c की वैल्यू हो गई 2। अब a b c की वैल्यू समीकरण 1 पे रखने पे पावर पर, तो यहाँ पावर पे रखते हैं, तो देखिए f बराबर के m के पावर a बराबर 1 है तो 1, r b के पावर b बराबर है -1 तो -1, और b तो b के पावर हमारा आया है c के पावर 2 है तो 2। अब देखिए इसको फार्मूले में ये -1 आया तो -1 है तो नीचे जाएगा, तो मेरे पास जो बच रहा है f बराबर के m v का स्क्वायर अपान r, तो ये अभिकेन बल का फार्मूला भी होता है, f बराबर के m v का स्क्वायर अपान r। तो अब जल्दी से बच्चे इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग।